तो देखो, हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो सुपर हीरो होते हैं वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते हैं, दुनिया को बचाते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एक ऐसा यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है जिसमें जो सुपर हीरो हैं वही सुपर विलन्स हैं। यानी कि दुनिया के नज़र में तो वो एक हीरो है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक विलन से कम नहीं है। मतलब इतने ज़्यादा ब्रूटल कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वेलकम टू द डार्क ब्रूटल वर्ल्ड, द वॉइस। जहाँ हीरो से ज़्यादा डेंजरस और कोई भी नहीं। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है कंपाउंड वी नाम के ड्रग्स से। अब ये ड्रग्स कोई मामूली ड्रग्स नहीं है। इसको लेने के बाद कोई भी नॉर्मल इंसान सुपर ह्यूमन बन सकता है। अलग अलग तरीके की पावर्स आ जाती हैं अलग अलग पर्सन के हिसाब से। तो यहाँ पर जितने भी सुपर हीरो एग्जिस्ट करते हैं उन सभी ने कंपाउंड वी ले रखा है, चाहे वो बचपन में एक्सपेरिमेंट किया हो या फिर डायरेक्टली लिया हो। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी सुपर हीरो हैं वो कंपाउंड वी के वजह से सुपर हीरो बने हुए हैं। कोई भी हीरो पैदा नहीं हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं कि कंपाउंड वी आया कहाँ से। तो कंपाउंड वी बनाया गया है एक वॉट नाम की फैसिलिटी है, यानी कि एक वॉट नाम की कंपनी है, वॉट इंटरनेशनल के नाम से। तो वही ये सारे सुपर हीरो को बनाती है और उनको मिलिट्री में भेजने के लिए या फिर अपना काम निकालने के लिए उनको यूज़ करते हैं एक प्रोडक्ट की तरह। तो इस यूनिवर्स के अंदर काफ़ी सारे सुपर हीरोज हैं जो कि एक्चुअल में सुपर हीरो हैं ही नहीं, बस वो नाम के लिए सुपर हीरो हैं। एक्चुअल में वो विलन से कम नहीं, मतलब किसी भी विलन से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और उनमें सबसे बड़ा नाम आता है होमलैंडर का। अब ये कैरेक्टर देखो, केवल इसको एक ही चीज़ से प्यार है, वो है फेम। यानी कि उसको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला मुझे क्या समझता है और मतलब किस तरीके से ट्रीट करता है। कुल मिला के वो फेम का भूखा है। अब यहाँ पर जितना वो पावरफुल है उससे ज़्यादा डेंजरस भी है। तो होमलैंडर इतना पावरफुल है कि उसको कोई भी सुपर हीरो हरा नहीं सकता। अब इसी के अपोजिट जो होमलैंडर का एनिमी है, यानी कि जो उसका विलन है होमलैंडर का, उसका नाम है बिली बुचर। और वो एक नॉर्मल इंसान है, वो कोई सुपर हीरो नहीं है, लेकिन फिर भी वो होमलैंडर के सामने खड़ा हो जाता है और 1v1 की टक्कर देता है। अब यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर जो बिली बुचर है उसको सूप से बहुत ज़्यादा नफरत है, यानी कि जितने भी सुपर हीरो उनसे नफरत है, क्योंकि वो एक्चुअल में कोई सुपर हीरो है नहीं, वो एक तरीके से विलन ही है। और उसकी पहले से एक दुश्मनी होती है, तो इस वजह से वो सारे जितने भी सुपर हीरो उन सभी को ख़त्म करना चाहता है। तो उसके लिए वो एक टीम बनाता है जो कि नॉर्मल इंसान ही होते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं होती है। तो सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर होता है वो बिली बुचर, उसके अलावा जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो होता है ह्यूई। उसके अलावा एक और कैरेक्टर होता है जिसका नाम है मदर मिल्क, और एक है फ्रैंकली, और उसके अलावा एक कैरेक्टर और है जिसका नाम किमिको है। अब ये लोग फाइट करते हैं एक ऐसे सिस्टम से जहाँ पर जो सच है कंपाउंड वी का उसको छुपाया जाता है और पावर से ये सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर जो ह्यूई नाम का कैरेक्टर है वो एक तरीके से मेन कैरेक्टर उसको कह सकते हैं, क्योंकि जितनी जो कहानी स्टार्ट होती है वो वैसे तो बिली बुचर से स्टार्ट होती है, लेकिन जो कहानी में ट्विस्ट आता है वो आता है ह्यूई से। कि ह्यूई की एक गर्लफ्रेंड होती है और एक एटे नाम का एक सुपर हीरो होता है जिसपे फ्लैश वाली पावर होती है, यानी कि स्पीड की पावर होती है। तो वो उससे टकरा जाता है, तो वो वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। अब वो क्लिप आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा अब कहानी में बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा इसका एक और सीजन आया है जिसका नाम है जेएनबी। अब यहाँ पर भी सेम काम ही हो रहे हैं, लेकिन एक कॉलेज के रूप में, क्योंकि जितने भी सुपर हीरोज़ होते हैं या फिर सुपर हीरोज़ के बच्चे होते हैं वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एक तरीके से वो कॉलेज ही है जो ट्रेन करता है सुपर हीरोज़ के बच्चों को। तो यहाँ पर भी सेम काम ही हो रहा है, लेकिन अलग तरीके से हो रहा है। देखो, जो जेएनबी वाला सीज़न है ये भी होमलैंडर वाले सीज़न से कनेक्टेड है, यानी कि द वॉइस के सीज़न से कनेक्टेड है। क्योंकि यहाँ पर होमलैंडर जो होता है वहाँ पर सीनियर सुपर हीरो होते हैं, और जो जेएनबी में दिखाए गए हैं वो अभी नई नई ट्रेनिंग ले रहे हैं कॉलेज के अंदर, तो वो उस तरीके के सुपर हीरो है। लेकिन ये कनेक्टेड है और यहाँ पर भी काफ़ी पावरफुल सुपर हीरोज़ हैं। तो देखो, यहाँ पर जो होमलैंडर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसको सुपर हीरो तक नहीं हरा सकते हैं, मतलब 4-5 सुपर हीरो मिलके भी उसको नहीं हरा सकते। तो यहाँ पर जो बिली बुचर है वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, वो कैसे हराएगा। तो यहाँ पर एक और ड्रग की एंट्री होती है, इसका नाम होता है टेम्प वी। अब इससे क्या होता है कि ये कुछ टाइम के लिए सुपर पावर देता है। अगर एक मतलब इंजेक्शन के तौर पर वो ड्रग इंजेक्ट कर लेते हैं अपने अंदर, तो उनके अंदर कुछ लिमिटेड पावर आ जाती है, मतलब कुछ 1-2 घंटे के लिए। तो उसका यूज़ करके ये कई सारे सूप्स को हरा देते हैं। अब तो यहाँ पर जो होमलैंडर है उसके अंदर पहले से ही सुपर पावर्स हैं, तो वो बिली बुचर को अच्छी खासी टक्कर दे देता है। अब यहाँ पर ये अभी नया नया सुपर हीरो बनाया है, तो उसके अलावा ये पहले से ही थोड़ा सा खतरनाक था जब नॉर्मल ह्यूमन था तब भी। तो इस वजह से वो अच्छी खासी टक्कर दे पाता है होमलैंडर को। उसके अलावा उसके अंदर एक कैंसर या फिर कुछ ट्यूमर सा होता है। तो जो ड्रग है वो क्या करता है कि जो तुम्हारे अंदर चीज़ होती है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। जैसे कि उसके अंदर जो ट्यूमर होता है उस ट्यूमर से वो एक टेंटिकल से निकाल लेता है, जैसे कि टिकल आ जाते हैं तो वो किसी को भी उसी से मार सकता है। अब देखो, यहाँ पर होमलैंडर जितना पावरफुल है सेम उतना ही पावरफुल, यानी कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल अगर देखा जाए तो एक कैरेक्टर और है जिसका नाम है सोल्जर बॉय, और वो होमलैंडर का पिता ही होता है। बाद में ट्विस्ट पता चलेगा। तो अगर तुम्हें लगता है कि सुपर हीरो केवल दुनिया को बचाते हैं तो तुम अपना भ्रम तोड़ने के लिए द वॉइस देख सकते हो।
वहाँ पर तुम्हारे सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं कि एक्चुअल में अगर इस वर्ल्ड में भी सुपर हीरो होते तो वो भी कहीं न कहीं सेल्फिश ही होते। ये जो शो है वो सच में तुम्हारी जो सोच है उसको बदल ही देगा सुपर हीरो को लेके। अब देखो वैसे तो बिली बुचर अपनी रॉ पावर से और जो टेम बी वगैरह ले लेता था तो उसकी पावर से लड़ रहा था अभी तक होमलैंडर से। लेकिन अभी उसने फाइनली जो लास्ट सीज़न आया है यानी कि सीज़न 5 आया है द बॉयज़ का, उसके अंदर उसने एक वायरस को क्रिएट किया है इससे कि वो जितने भी सुपर हीरोज़ हैं उन सभी को ख़त्म कर सकता है एक बार में। अब उसका असर ये होगा कि जो सही सुपर हीरो यानी कि अच्छे सुपर हीरो हैं वो भी मर सकते हैं। अब इसका ब्रेकडाउन करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो देखो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव केवल यही था कि जिन लोगों ने द वॉइस नहीं देखा है वो द वॉइस देख सकें। अब यहाँ पर मैंने ज़्यादा क्लू नहीं दिए हैं क्योंकि फिर स्टोरी जो है वो स्पॉइल हो जाएगी और तुम्हें उतना मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने जो ऊपर-ऊपर की चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर आपको फाइनल सीज़न का ब्रेकडाउन देखना है यानी कि जो अभी नया सीज़न आया है द वॉइस का सीज़न 5, उसको अगर आपको देखना है तो मैं उसके लिए भी ब्रेकडाउन वीडियो बना दूँगा। फिलहाल अभी केवल 2 एपिसोड ही आए हैं, तो मैं 1-2 एपिसोड और देखूँगा फिर उन सभी को इंक्लूड करके आपको एक ब्रेकडाउन वीडियो बताऊँगा कि आगे क्या-क्या हो सकता है। वैसे ये एंड गेम लेवल का फाइनल सीज़न है, तो इसी में जो कुछ होना होगा वो हो जाएगा। इसके अलावा अगर तुम्हें द वॉइस से रिलेटेड और भी फैक्ट जानने हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरीके के सुपर हीरो कंटेंट मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कमाल फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।